छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से एक खबर मिल रही है जहां मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बता दें कि अकलतरा के पास ये मालगाड़ी डिरेल हुई है। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग ठप हो गया। कई यात्री ट्रेनों को आउटर पर ही रोका गया। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। मालगाड़ी डिरेल हुई है जिसके चलते हावड़ा मुंबई रेल मार्ग ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि अकलतरा स्टेशन के पास की यह घटना है। कोरबा बिलासपुर से राहत दल को भेजा गया है। तो मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अकलतरा के पास मालगाड़ी डिरेल हुई है। चलिए संवाददाता युगल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, कब हुआ है यह हादसा? फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शुभांगी, बिलासपुर डिवीजन के जांजगीर जिला के अकलतरा की ये घटना है और यहाँ पर 11 डिब्बे हैं वो बेपटरी हुई है, डिलेर हुई है। और ये अकलतरा के स्टेशन के आगे जो ईस्ट केबिन है वहां पर अचानक डिलेरमेंट हुई है और जिसकी वजह से मुंबई हावड़ा जो रेल मार्ग है, मुख्य मार्ग, वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। 3 लाइनें हैं हालांकि और तीनों लाइन पूरी तरह से प्रभावित है, जिससे कई गाड़ियों को अलग अलग रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। जो बिलासपुर दिशा की ओर जो हावड़ा की ओर जा रही थी और हावड़ा से जो मुंबई की ओर जो ट्रेनें आ रही थी, सभी ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों में रोका गया है। दर्जनों ट्रेन है वो प्रभावित हुई है और एक बड़ी दुर्घटना कही जा सकती है और यह है कि एक बड़ा हादसा भी टल गया है, क्योंकि तीनों डिब्बे पर जो मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं वो पड़ा हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि राहत के लिए कोरबा और बिलासपुर की जो टीमें हैं उसे रवाना किया गया है। राहत और बचाव कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है। फिलहाल इसकी वजह से डिलेरमेंट होने की वजह से यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है। देखिए, एक तरफ ये घटना हुई है, उससे पहले यहाँ पर 3rd लाइन कनेक्टिविटी का कार्य भी चल रहा था, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। और जब मेंटेनेंस का कार्य उसी क्षेत्र में चल रहा है, उस दौरान ये हादसा होना कई सवाल खड़े करता है। रेलवे प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पर? जी देखिए, इससे पहले भी कई जगहों डिलेरमेंट के जो हुए हैं। हालांकि आधुनिकीकरण के चलते कई ट्रेनों को प्रभावित किया गया है, बंद भी किया गया है। लेकिन ये डिलेरमेंट कैसे हुई, क्या तकनीकी रूप से कोई खराबियां थी मालगाड़ी पे, तो ये जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है और क्योंकि तीनों जो रेल मार्ग है, तीनों लाइन है, वो पूरी तरह से बाधित है। आधुनिकीकरण का काम इससे पहले भी रायपुर डिवीजन में, बिलासपुर डिवीजन में भी समय समय पर होते रहे, लेकिन आखिर किस वजह से ये बेपटरी हुई है तो जांच का विषय है। लेकिन राहत और बचाव के लिए कोरबा से और बिलासपुर से जो टीमें हैं पृथक से वो भेजी गई हैं और द्रुत गति से काम चल रहा है। देखना होगा कि कब तक ये जो हावड़ा मुंबई रेल लाइन है वो शुरू हो पाता है। लेकिन ये कहा जा सकता है सवारी ट्रेनों को रायगढ़, शक्ति, इसके अलावा बिलासपुर अलग अलग रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। तो यात्रियों की परेशानी है शुभांगी, स्वाभाविक तौर पर वो बढ़ेगी, लेकिन इसमें समय भी लग सकता है क्योंकि तीनों ट्रैक पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो देखना ही होगा कि किस तरह के जो है राहत और बचाव कार्य कितनी द्रुत गति से और कर पाते हैं। युगल, जैसा आपने जिक्र किया कि मुंबई हावड़ा मार्ग फिलहाल अभी ठप पड़ा हुआ है, अब जो ये दुर्घटना हो गई है, क्या इसके कारण और समय लगेगा इस रेलवे लाइन को बहाल करने में? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कोरबा और बिलासपुर से जो टीम भेजा गया है ART राहत दल का, तो उनके कंधों पर पूरा दारोमदार है और जितना जल्दी ये हावड़ा मुंबई रेल लाइन क्लियर होगा तो कई ट्रेन है जो कनेक्टिविटी भी होती है। बिलासपुर क्योंकि जंक्शन है तो वहां ट्रेन आकर लोग बदलते हैं। इसके अलावा रायपुर से भी जो लोग जाते हैं वो कनेक्टिविटी जो ट्रेनें रहती है हावड़ा मुंबई मार्ग के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो तमाम सिर्फ हावड़ा मुंबई रेल मार्ग ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है वो भी एक तरह से बाधित हो सकती है। देखना ही होगा कि कब तक कितना द्रुत गति से काम करते हैं और पूरा दारोमदार है अब ART के जो राहत दल है उस पर निर्भर करता है कि कितने जल्दी से
जो है लाइन को खोल सकते हैं। कम से कम एक लाइन अगर खोला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं युगल, आप जिस तरह से देखिए वैसे ही पहले लोग काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं क्योंकि कई ट्रेनों को रद्द कर रखा है इस रेलवे ट्रैक पर, इस रेलवे रूट पर, और ऐसे में अब दुर्घटना हो जाना यानी और समय एक्सटेंड हो जाना है यहां पर स्थिति को काबू में लाने के लिए। बहुत शुक्रिया युगल बातचीत के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। तो इंडिया गठबंधन का ब्लैक प्रोटेस्ट मणिपुर मामले पर संसद में आज भी हुआ हंगामा। विपक्ष के कई सांसद काले कपड़ों में पहुंचे सदन, बीजेपी ने किया पलटवार। पीएम ने सीकर से दी किसानों को सौगात, किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त हुई जारी। कार्यक्रम में सीएम गहलोत के न आने पर कहा, पैर में चोट होने के कारण कार्यक्रम में नहीं आ सके सीएम गहलोत, मुझे खेद है। सीकर में पीएम मोदी की किसान महासभा, लाल डायरी को लेकर जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा लाल डायरी में है कांग्रेस के काले कारनामे। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के एक नए जत्थे को श्रीनगर के पंथा के लिए किया गया रवाना। बालताल और पहलगाम से होकर पहुंचेंगे अमरनाथ गुफा। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जमकर जोश। मुंबई में सेट पर पहुंचा तेंदुआ, मराठी सीरियल की चल रही थी सेट पर शूटिंग। तेंदुए के पहुंचते ही सेट पर मौजूद लोग भागे, 200 से ज्यादा लोग सेट पर थे मौजूद। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद, सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर मारी गोली, गुस्साए समर्थकों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा विक्रम बरार गिरफ्तार। एनआईए ने यूएई से दबोचा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से था फरार। विक्रम पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सचिन बिश्नोई की बढ़ी मुश्किलें। सचिन को भारत प्रत्यार्पण करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट, सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे 3 दिन तक बंद। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान, बारिश का रेड अलर्ट जारी। तेलंगाना के मुलुगु में अचानक आई बाढ़, मुलुगु के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। तेलंगाना के भद्राचलम में उफान पर गोदावरी नदी, भद्राचलम से सटे छत्तीसगढ़ के सुकमा पर असर, गोदावरी का पानी पहुंचने से सुकमा में बाढ़ की बनी स्थिति। छतरपुर में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट, एक परिवार ने दूसरे परिवार पर ईंट से किया हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, हमले में कई महिलाएं और पुरुष घायल। सीहोर में पत्नी और 3 साल की बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा आरोपी, हत्या के बाद मौके से फरार।
जबलपुर में वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप। संदीप बिसारिया ने वेयरहाउस संचालक से बकाया पेमेंट जारी करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने की कार्रवाई। सिंगरौली में 3 युवकों पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुरैना में महिला और उसकी बेटी पर कैंची से हमला, घायल मां बेटी जिला अस्पताल में भर्ती। हमला करने वाला आरोपी पति फरार। दमोह में फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। कई दस्तावेज, अनुबंध पत्र और आधार कार्ड बरामद। जबलपुर की केंद्रीय जेल की बाउंड्री के पास युवक की लाश दफन होने की सूचना। आनंद फानंद में पुलिस ने बताए गए स्थान पर खुदवाया गड्ढा, गड्ढे से निकली कुत्ते की लाश। एमपी में जारी रहेगा बारिश का दौर। 24 से ज्यादा जिलों के लिए अलर्ट हुआ जारी। भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम में भी अलर्ट जारी। तो विधायक ने पानी में डूबे 3 घरों का निरीक्षण किया है। बता दें कि न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक ने नगरपालिका के अधिकारी को आदेश दिए हैं, तुरंत पानी की निकासी के लिए निर्देश दिए गए। जिस तरह से बाढ़ के हालात यहां पर बन रहे थे, 3 घरों में बारिश का पानी घुसा था और ऐसे में विधायक ने अब यहां पर नगरपालिका के अधिकारी को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द यहां पर व्यवस्थाएं की जाए। पानी में डूब गए थे 3 घर, जिनका निरीक्षण किया जाए। मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद विधायक ने पानी में डूबे 3 घरों का निरीक्षण किया। साथ ही नगर पालिका की टीम भी वार्ड नंबर 14 पहुंची, जहां पर यह स्थिति बनी थी। विधायक ने नगर पालिका के अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाढ़ से जो हालात यहां पर बन रहे थे, बारिश के पानी के चलते यहां पर घरों में लोगों को तकलीफ हो रही थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। विधायक खुद यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे और नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए। कांग्रेस की नगर निकाय की सरकार हो या कांग्रेस की राज्य सरकार हो, हर जगह काम करना चाहती है, लेकिन चूंकि ये एरिया एसईसीएल और रेलवे की जमीन में आता है, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ का, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो राजनीति करते हैं और केंद्र के जितने भी उपक्रम हैं एसईसीएल और रेलवे से लगातार कामों को रोकवाने का काम करते हैं। वहाँ से ऑब्जेक्शन चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता सुजीत हमारे साथ मनेंद्रगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुजीत, जिस तरह से यहां पर घरों में बारिश के पानी के चलते हालात बने थे, विधायक खुद मौके पर पहुंचे, जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बिल्कुल शुभांगी, आपको बता दूं कि पिछले दिनों लगातार जिले में 10 दिनों से पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से जो वार्ड क्रमांक 14 में जो रहने वाला 3 घर जो पानी मुसीबत बनकर उनके घर तक पहुंची और लगातार पानी गिरने से उनके घरों में घुटने से ऊपर तक पानी पहुंच गया और जो नाली है, नाली का निकासी नहीं होने के कारण नाली का पानी भी वहां तक पहुंचा, जिसके कारण वहां के जो रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां वो घर से नहीं निकल पा रहे थे, न ही काम में जा पा रहे थे। ऐसे में न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची और पूरी खबर जो है दिखाई, लगातार
खबर दिखाने के बाद आज प्रशासन जो है हरकत में आया है और प्रशासन की टीम के साथ विधायक खुद वहां मौके पहुंचे और वार्ड वासी को समझाइश दिया और जो भी दिशा निर्देश था तत्काल मौके से दिए और तत्काल जो पानी निकासी की जो बड़ी समस्या थी वहां की उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास और मदद करने के लिए उन्होंने भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने न्यूज 18 के टीम को भी धन्यवाद दिया कि इस तरह की जो समस्या है वार्ड वासियों की उसको उद्धार करने के लिए सामने लाया। जी चलिए शुक्रिया सुजीत, जिस तरह से आपने जानकारी दी है। और देखिए कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जहां एक और अभी हम आपको रेल हादसे की खबर दे रहे थे, दूसरी ओर अब जितने भी रेल यात्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 7 ट्रेनों को रद्द किया है। रेल यात्रियों की परेशानी और बढ़ने वाली है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 और 29 जुलाई तक 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर नागपुर सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, एक बार फिर यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, 7 ट्रेनें रद्द हुई हैं। ये देखिए, अभी जांजगीर के कलतारा में डिलेरमेंट हुआ है, उसकी वजह से ये ट्रेनें तो और भी जो प्रभावित होगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जो 7 ट्रेनें हैं वो रद्द रहेगी और 28 जुलाई की सुबह 9 बजे से 29 जुलाई की सुबह 3 बजे तड़के तक का ये ट्रेनें हैं वो सभी रद्द रहेगी। दरअसल बिलासपुर नागपुर सेक्शन में ये तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है, आधुनिकीकरण का काम किया जाना है। ऐसे में तमाम जो ट्रेनें हैं वो अप्रभावित हो रही है और लगातार रेल यात्रियों की मुसीबत में बढ़ रही है। जब शुभांगी, जब कोविड काल का दौर था तब से लेकर के आज तक सैकड़ों जो ट्रेनें हैं वो रद्द की गई है। ट्रेन जब पटरी पर दौड़ती है तो इस तरह के डिलेरमेंट हो जाती है या फिर कई ट्रेनें निरस्त होती हैं, रद्द होती हैं, उनका जो मार्ग है वो परिवर्तित किया जाता है। लाखों ऐसे यात्री हैं छत्तीसगढ़ के, और खास करके छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 9 से अधिक राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए युगल की रेल यात्रियों की जिस तरह से मुश्किलें बढ़ रही थी, अब इस दुर्घटना ने और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।